यूसीसी नियमावली बनकर तैयार। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी नियमावली। 9 नवंबर को लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने लगाई लंबी छलांग। 24 साल में 24 गुना बढ़ी जीएसडीपी। प्रति व्यक्ति आय में हुआ 17 गुना इजाफा। देवभूमि में थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त। उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए ने भी कसा शिकंजा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश। एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के सीएस को लिखा पत्र। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी मजबूती की सौगात। कैबिनेट में पेश होगा महिला नीति का प्रस्ताव। रेलवे ट्रैक पर रखा था सरिया और चढ़ गई ट्रेन। देहरादून एक्सप्रेस के साथ टला हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर सरकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे बड़ी बैठक और सचिवालय में यूसीसी लागू करने के संदर्भ में ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और दोपहर 1 बजे यूसीसी लागू करने के संदर्भ में ये बैठक है। आपको बता दें, यूसीसी क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। समिति सीएम को सौंप सकती है रूल्स एंड मैनुअल बुक्स। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह विभाग ने अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूसीसी रूल्स एंड मैनुअल कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री इस बैठक में खास तौर पर मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गृह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे बड़ी बैठक। सचिवालय में यूसीसी लागू करने के संदर्भ में ये बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और यूसीसी क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे ये बैठक रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर सरकार का बड़ा कदम है। आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए तन्वी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी गठित की थी। 5 सदस्य इस कमेटी की तरफ से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है और अब इसकी जो नियमावली है उस पर मंथन किया जा रहा है। आज इसी नियमावली को लेकर के एक बड़ी बैठक सचिवालय में दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मंथन किया जाएगा। जो नियमावली बनी है उसके हर एक पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। शासन के तमाम उच्चाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये घोषणा कर चुके हैं, जब उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस होगा 9 नवंबर को, इस दिन जो है ये यूसीसी उत्तराखंड को समर्पित किया जाएगा, उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में ये घोषणा करी थी कि यदि वो उनकी सरकार आएगी तो वो दोबारा से यूसीसी पर मंथन करेंगे।
और यूसीसी का जो ड्राफ्ट बने इसको लेकर के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इसी कमेटी की तरफ से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर निशाना साधा जा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी जो कि समान नागरिक संहिता है वो उत्तराखंड में लागू नहीं है, क्योंकि इसमें कई जातियों को इसमें छूट दी गई है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कहना ये गलत होगा। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार का ये कहना है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहाँ पर कि यूसीसी आज़ादी के बाद से लागू होगा और सरकार इसको लेकर के काफ़ी पूरी तैयारी के साथ इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और 9 नवंबर को संभवतः राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वासियों को ये यूसीसी समर्पित करने जा रहे हैं। जी अंकित, और जिस तरीके से बैठक होगी, बैठक में कई बड़े दिग्गज भी मौजूद रहेंगे, कैसे पूरा प्रोसेस होगा? क्या कुछ बातचीत होगी और क्या सीएम धामी की तरफ से जो कहा गया कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, 9 नवंबर से पहले ही प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा? अंकित, देखिए, बैठक में शासन के तमाम उच्च अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा जो नियमावली बनी है तन्वी, इस नियमावली को किस तरीके से लागू किया जाएगा, अभी इस नियमावली में क्या कुछ है ये तो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन ये जो नियमावली बनाई गई है इसमें किस तरीके से कोई विरोधाभास है या कुछ त्रुटियां हैं, तो संभवतः अगर कोई कुछ एक गलतियां इसमें निकल करके आती है तो समिति को फिर इसमें सुधारीकरण के निर्देश दिए जाएंगे। तो आज एक बड़ा प्रेजेंटेशन यूसीसी कमेटी की तरफ से दिया जाएगा और इसमें क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बात करें या अन्य चीज़ों की भी बात करें, तो उन सब प्रावधानों को लेकर के इसमें क्या नियम बनाए गए हैं इस पर मंथन किया जाएगा। और जब ये प्रारूप इसको हरी झंडी मिल जाएगी तो संभवतः 9 नवंबर को जब हमारा उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस होगा तो इस नियमावली को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। और ये लागू करते ही उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर कि यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार तो इस यूसीसी को लागू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज इसी के तहत दोपहर 1 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें संभवतः जो नियमावली का ड्राफ्ट है इसको हरी झंडी मिल सकती है। जी बिल्कुल, इस बैठक पे आप नजर बनाए रखिए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी को लेकर दोपहर 1 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक के दौरान गृह विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी। यूसीसी क्रियान्वयन समिति की बैठक लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। समिति सीएम को सौंप सकती है रूल्स एंड मैनुअल बुक्स, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, गृह विभाग ने अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। और आपको बता दें, दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी और इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी और इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी है। उनका कहना है कि दोनों ही प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्कसंगत नहीं समझा जाता था। उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़ इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और जिसमें 1500 से अधिक खाताधारकों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई है। और पोस्टमास्टर के फरार होने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ जब खाताधारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक करवाई और पाया कि उनके खातों में जमा की गई राशि अचानक से गायब हो गई है। गुरुवार को सिमगढ़ी, मझेड़ा और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग कमेड़ी देवी पोस्ट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अपनी पासबुक में लाखों रुपयों की धनराशि दर्ज पाई और ऑनलाइन जांच करने पर खाते में मामूली रकम ही दिखाई दी। बुजुर्ग शारदा देवी, जिन्होंने 4 साल में 2 लाख की बचत की थी, अब उनके खाते में मात्र 2000 बचे हैं। मैं घी बेच के मैंने कुछ बकरियां रखी थी, 1 बकरी 2 बकरी बेच के ऐसे कहीं ना कहीं से करके कुछ जमा वहाँ रखा था। तो मैंने बीच में 50,000 की ऐसे अफ्तियाँ कराई। मैंने कराई तो उसके बाद ये बीच में गांव वाले सभी बोलने लगे कुछ घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। उस चक्कर में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ, यहाँ देखने के लिए। मैंने अपने खाते चेक करवाए तो मैं 50,000 की अवधि में 10 रुपया दिखा रहा है और 2 पासबुक तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो फर्जी टाइप के लग रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का भाजपा षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय देख अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के मामले में भाजपा हमेशा एक्सपर्ट रही है। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल रही है और जगह जगह यहाँ उसका स्वागत हो रहा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद जो हैं, पूर्व पार्षद, इनकी मिसेज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और पूरे शहर में हर्ष उल्लास का माहौल है। और अगली खबर है मसूरी से, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के सरकारी क्वार्टर में 22 वर्षीय कर्मचारी का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी ने साड़ी पहनी हुई थी और मेकअप तक किया हुआ था। पुलिस सेक्सुअल डिसऑर्डर समेत तमाम पहलुओं की जांच में जुट गई है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी के अनुसार 22 वर्षीय अनुकूल रावत पुत्र विजेंद्र सिंह रावत मूल रूप से श्रीनगर गढ़वाल के उफल्डा का रहने वाला था। 1.5 साल पहले अकादमी में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर अनुकूल की नौकरी लगी थी और वो हैप्पी वैली स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। सूचना मिली
एक MTS जो मल्टीटास्क सर्विस में कार्यरत एक अनुकूल रावत है, वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। तो अब ना ही वो अपने जो रूम है उसका कोई आवाज़ अंदर से आ रही है। सूचना पे पुलिस गई वहाँ पर, तो देखा गया अंदर से ताला लगा था, उसका ताला तुड़वा के फिर अंदर गए तो उसने साड़ी में पूरे श्रृंगार में हैंगिंग रखा था। हल्द्वानी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई है। बरेली रोड से यात्रा निकाली गई, जो मंगल पड़ाव SDM कोर्ट से होते हुए राजपुरा और तिकोनिया के रास्ते वापस बरेली रोड को समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। हल्द्वानी विधायक सुमित अवधेश, निवर्तमान बिशेन मेयर जोगेंद्र रौतेला, पूर्व राज्य मंत्री ललित जोश समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा में तैनात पुलिस के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे हैं। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकल रही है और जगह जगह यहाँ उसका स्वागत हो रहा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद जो हैं, पूर्व पार्षद, इनकी मिसेज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और पूरे शहर में हर्ष उल्लास का माहौल है और इस सब के लिए आपको भी सबको बधाई हो। हर वर्ष की भांति इस साल भी हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो हमारे मित्रगणों के सहयोग से भी संभव है, क्योंकि अकेले तो हमारे होता नहीं है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं, तो एकता कहीं ना कहीं बनी रहती है। और हम सभी लोगों के सौजन्य से यहाँ पे पुष्प वर्षा, पेयजल व्यवस्था और फलों का वितरण आदि किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और मेरे क्षेत्रवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही ये कहना चाहता हूं, जो भगवान वाल्मीकि जी द्वारा हमें जो रामायण के रूप में जो हमें उपहार स्वरूप दिया गया है, जिसको हम हर वर्ष रामलीला के रूप में मनाते हैं, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उनकी जो शोभा यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष, जो हमारे द्वारा उनके शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर दी जाती है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारे द्वारा 1 कुंटल फूलों से पुष्प वर्षा शोभा यात्रा में करी जाएगी और उचित जलपान की व्यवस्था भी करी गई है। हमारी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, हमारा सौभाग्य कि आज हमें प्रभु के आशीर्वाद से शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है और भगवान वाल्मीकि का अवतार दिवस है। मैं प्रणाम करता हूं भगवान वाल्मीकि को और प्रणाम करता हूं पूरे वाल्मीकि समाज को कि जिसके द्वारा भगवान के रूप में वाल्मीकि जी को पूजा जाता है और आज इस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा पूरे देश में निकाली जाती है, तो ये हमारा सौभाग्य भी है। और दूसरा ये है कि देखिए, भारत जो है विविधता में एकता का देश है और भारत जो है यहाँ आपको जब सबसे पहले आपको उत्तरायणी पर्व से जो है, पहाड़ का जो है उत्तरायणी पर्व से शुरुआत हो जाती है। साथ में ये रामलीला के आपके भगवान श्री राम की जो है बारात निकलती है, उसकी निकलती है, फिर आपका राज्याभिषेक की शोभा यात्रा निकलती है। आने वाले समय में अभी आपका दीपावली आ रही है, उसके बाद आपका दिसंबर में आपका क्रिसमस आएगा। तो विविधता में एकता का देश है, रंगों का देश है। आप सभी को भगवान वाल्मीकि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। त्योहारी सीजन पर कोटद्वार के बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए एडिशनल SP जय बलोनी ने बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही सभी CCTV को भी चालू हालत में रखने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल ही उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये त्यौहार का समय चल रहा है, दिवाली का समय है, धनतेरस का है। इन दिनों काफ़ी भीड़ भाड़ बाज़ार में रहती है। त्यौहार के समय पे दूर से, गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी के लिए। तो ऐसे में संभावना रहती है कि कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी आएँ जो कि कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं या चोरी की घटनाएं करते हैं। तो उसके संबंध में ये बताया गया था कि अपने जो कैमराज हैं उनको ठीक रखें। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल हमें सूचित करें। इस संबंध में सब अवेयरनेस के लिए उनको बुलाया गया था। उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का भाजपा षड्यंत्र रच रही है।
नहीं, ये गुटबाजी कांग्रेस में होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता है, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। देहरादून में 18 से 27 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह के प्रतिभागी, दस्तकार और हस्तकला कारीगर अपने स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाएंगे और अपने उत्पादों को बेचेंगे। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए, जो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, इस बार हम सरस मेला जो होता है भारत सरकार की तरफ से और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनकी तरफ से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पूरे विभिन्न जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जगह के एसएचजी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे। इसके अलावा हमने पूरे देश में सभी स्टेट्स को भी इसमें हमने इनविटेशन भेजा है, तो वहाँ से भी मोस्टली सभी स्टेट से हमें कंफर्मेशन आ गए हैं कि वहाँ से भी ग्रुप्स आ रहे हैं जो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, शोकेस करेंगे। उनको एक मार्केट एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अपना लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम विभिन्न कल्चरल नाइट्स भी डेली कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट हम जो हमारे कल्चरल आर्टिस्ट हैं उनको बुला रहे हैं, तो वो भी इसमें लोगों को एंटरटेन करेंगे। एक भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रॉपर अच्छी फूड स्टॉल्स लगाई जा रही हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए।